सो हेलो आप सभी को राधे राधे। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे होंगे, नहीं 1 से ज़्यादा हो गए। 1 बजे मैं यहाँ घर पहुँचा। मैं घाटू श्याम गया था। रोज मतलब हंसा ही जाता रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, इतने मुश्किलों से गया मैं आखिर तक जरूर सुनिएगा प्लीज़। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ इतना चीज़ हो गया, इतना चीज़। मैं स्टार्ट करता, मैं 6 बजे घर से निकला था और हाथ में 100 रुपया था बस, और फ़ोन भी चार्ज था मेरा अच्छे से। मैं गया ऑटो में बैठा यहाँ सेवा से, फिर मड़ियाँव तक उसने छोड़ा। उसके पास चेंज नहीं था 100 का, तो किसी और ऑटो वाले को दिया 100 रुपया। तो मेरी नज़र हटी, वो 100 रुपया लेके भाग गया ऑटो वाला, और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ, और मैं बीच मध्य में फंस गया। सोचिए, मैं 20-25 मिनट तक इधर उधर घूमा, क्या करूँ। कोई फ़ोन भी नहीं दे रहा कि किसी को कॉल करके पैसा मंगवा दूँ। ये हुआ था मेरे साथ। फिर रास्ते में भैया मिले ऑटो वाले, तो मुझे मेरे तक छोड़े ऐसे ही। बोले बस आप मेरी अर्जी लगा दीजिएगा घाटू श्याम से। बोले ठीक भैया। फिर वहाँ से बैठा, फिर पैसा ना था ना कुछ। फिर वहाँ से भी भैया मिले मुझे बाइक वाले, उनसे हेल्प लिया, उनसे सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे। फिर वो मुझे पूर्णिया तक छोड़े और जबरदस्ती हाथ में 50 रुपया दिए। मैं ले नहीं रहा था तब भी कि आगे कैसे आओगे और जाओगे कैसे वहाँ तक, कैसे सबसे बड़ाई मांगो, कोई देगा विश्वास करे, कोई नहीं देगा। तो मेरे हाथ में 50 रुपया रख दिए। फिर मैंने ऑटो पकड़ा, फिर उनको कहानी बताया। फिर वो रात बगल में मेरे भैया, एक भैया बैठे थे वहाँ। मैं हनुमान सेतु तक गया उस ऑटो से पूर्णिया से। तो भैया सुने तो वो मुझे पैसा ही नहीं देने दिए, मैं 15 रुपया हो रहा था। बोले बाबू तुम जाओ, भगवान के लिए मेरे लिए आशीर्वाद मांग लेना। मैं भी वहाँ से आ गया। फिर मैं हनुमान सेतु का दर्शन किया, फिर वहाँ से घाटू श्याम गया। घाटू श्याम हनुमान सेतु से 1 किलोमीटर था। फिर वहाँ से पैदल जा रहा था, फिर बाइक वाले भैया मिले, फिर वो छोड़ दिया मुझे वहाँ तक। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, दर्शन किया, नाचा गाया, बहुत 4-5 घंटा लग गया। 12 बज गए, 12:30 बज गया, वहीं था मैं। प्रसाद वरसाद आरती वारती सब करके आया। फिर निकला घाटू श्याम से, फिर कोई अंधेरा हर जगह। फिर एक बाइक भैया से हेल्प मांगा, वो मेरी तारीफ कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा डांस किया, आप सच्चे भक्त हैं घाटू श्याम के, लग रहा था आपके दिल में बहुत दर्द है, ये बोले। तो वहाँ हनुमान सेतु तक छोड़े। फिर वहाँ से मैं आया, फिर वहाँ से मैं पैदल जा रहा था। फिर ऑटो ही कोई नहीं आया, इतना एक भी गाड़ी चली, पूरा रोड सुनसान था। फिर एक बाइक वाले भैया मुझे ध्यान से देख के आगे गए, आगे तक थोड़ी दूर से फिर उड़ा के आए वापस। भाई आपको कहीं जाना है? आपको शायद गाड़ी नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिला। फिर मुझे वो बैठाए, वो रैपिडो चलाते हैं भैया, और बीकॉम करते थे, नहीं पास के कॉलेज में कहीं बता रहे रहते हैं। फिर वो मुझे यहाँ तक बिटौली तक छोड़े ऐसे ही। हम दे रहे थे 50 रुपया, जो मुझे वो भैया दिए थे वो अभी तक रखा है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ, खर्च नहीं हुआ है। 50 रुपया अभी तक रखा है। क्या ये देखिए, मैं किसी गरीब को दे दूंगा। और फिर बिटौली से फिर मैं पैदल आया था आधी दूर। फिर ऑटो वाले मुझे भैया मिले, उनसे मुझे छोड़ यहाँ से। फिर मैं यहाँ से अपने रूम तक पैदल 1 किलोमीटर, पैर दर्द हो रहा था तब। और मैं आपको सच बताऊं, मैं घर से निकला, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। घर से यहाँ तक वापस आया, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। ऐसे गया ऐसे वाला, उनकी कृपा। मुझसे एक भैया बोले श्याम बाबा आपको परीक्षा ले रहे हैं, आप उनके पास कैसे जाओगे? अब मैं वो था चावल, उसको भी टान देना, तो रास्ते में किसी गरीब हनुमान सेतु में दे दिया था गरीब को। वो भैया बोले थे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं बाबा, तुम कैसे जाओगे? आपको एक चीज और बताऊं, जैसे मैं मंदिर के अंदर एंट्री किया, मेरा फोन खुल गया अपने आप। सोचिए, ये होती महिमा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, सच में मैं कसम खा रहा हूँ अपनी माँ की, मैं जो सब एक बार बताया सब सच था, सच में। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। राधे राधे, आप सबका दिन अच्छा रहे, बाय।